बच्चों कैसे हो आप। हमें आशा है आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा बच्चों आपका जो है त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है विज्ञान का, तो दोस्तों इस कक्षा 9वीं का इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज हम एक विज्ञान के पेपर को हल करेंगे। दोस्तों कक्षा 9वीं के दोस्तों विज्ञान का पेपर है ये, और दोस्तों ये पेपर आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप इनको पेन कॉपी लेकर बैठें और इन प्रश्नों को नोट डाउन करें ताकि ये प्रश्न आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के लिए भी दोस्तों लाभकारी होंगे। तो बच्चों जो है कक्षा 9वीं विज्ञान के पेपर को हल करते हैं। तो दोस्तों बच्चों जो है इसमें जो है इसका टोटल समय है दोस्तों बच्चों इसका 3 घंटे का है, और इसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य है दोस्तों। और बच्चों इसमें जो है टोटल पूर्णांक जो है वो दोस्तों आपको पता है ये 75 नंबर का पेपर है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, एक समान रहती है। तो दोस्तों जैसा तापमान बढ़ाएंगे तो दोस्तों कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ए है आ। दूसरा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों आपको पता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो है, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों कहलाती है CO2। इसका सूत्र याद कर लो दोस्तों आप, CO2। इसका प्रतिशत है दोस्तों 0.03%। ये दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। दोस्तों ऑक्सीजन पाई जाती है दोस्तों 21%, और नाइट्रोजन होती है दोस्तों 78%। तो दोस्तों 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में, 21% दोस्तों ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, और 1% में दोस्तों अदर गैसें आ जाती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अदर। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के जो परसेंटेज है वो है 0.03%। इसके बाद दोस्तों नमक और कपूर के मिश्रण को अलग करने की कौन सी विधि है। तो दोस्तों 4 विधि हैं, और आसवन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि और दोस्तों चालन विधि, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नमक और कपूर इनको अलग करने की विधि दोस्तों ऊर्ध्वपातन विधि। दोस्तों ऊर्ध्वपातन की परिभाषा आप याद कर लीजिए। ऊर्ध्वपातन दोस्तों वह विधि कहलाती है जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो दोस्तों वह द्रव में न बदल करके सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो दोस्तों वो द्रव में न बदलकर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। इस विधि को दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। दोस्तों इसकी परिभाषा पूछी जाती है बच्चों, इसकी परिभाषा आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें ऊर्ध्वपातन विधि की। तो नमक और कपूर को अलग करने की विधि ऊर्ध्वपातन विधि कहलाती है। कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका के केंद्रक, तो दोस्तों कोशिका के केंद्रक में जो है का पता किसने लगाया था, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक ने, जैकी पुरकिंज, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो दोस्तों कोशिका में जो केंद्रक की खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट और ब्राउन ने की थी, जबकि दोस्तों कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका की खोज की थी, इसको आप अच्छी तरह से याद है। पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है कार्बोहाइड्रेट की, सेलुलोज की, फ्रक्टोज की, ग्लूकोज की। तो दोस्तों पादप की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज बनी होती है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। जबकि दोस्तों जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसके बाद दोस्तों वह वस्तु मतलब वह राशि जो वस्तु की चाल के साथ साथ दिशा को भी प्रदर्शित करती है वो क्या कहलाती है। दोस्तों जब वस्तु बताना जो चाल के साथ साथ दिशा को, तो दोस्तों वो वस्तु रहती है दोस्तों बेग। बेग जो है चाल के साथ साथ दोस्तों दिशा भी बताती है। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है दोस्तों, तो उसमें जो है जब कोई वस्तु दोस्तों इस वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो दोस्तों ये उसका केंद्र हो गया। जब वस्तु यहाँ पर होगी तो उसकी दिशा ऐसी इस तरह होगी, जब वस्तु यहाँ पर आएगी तो उसकी दिशा इस तरह होगी, जब वस्तु यहाँ होगी तो उसकी दिशा ऐसी होगी, और जब वस्तु यहाँ आएगी तो उसकी दिशा। तो वस्तु वेग जो है दिशा को भी व्यक्त करता है, इसलिए आप ध्यान रखना वेग एक सदिश राशि है, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों वेग है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो इसका उदाहरण है शरबत। शरबत में दोस्तों 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। नाइट्रोजन को वायु का मिश्रण कहा जाता है। दोस्तों नाइट्रोजन वायु का क्या है, मिश्रण है, क्योंकि नाइट्रोजन में दोस्तों एक और भी गैसें होती हैं जैसे ऑक्सीजन होती है, और भी 1% में दोस्तों अदर गैसें हैं। तो मिश्रण जो होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक गैसों का जो होता है वो मिश्रण कहलाता है।
रक्त एक दोस्तों कौन सा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। वायु एक मिश्रण है। वायु मिश्रण है दोस्तों, क्योंकि वायु में कई प्रकार की गैसों का मिश्रण पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए वायु जो है कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को दोस्तों चाल कहा जाता है। चाल बराबर होता है दोस्तों, सूत्र याद कर लो, दूरी बटे समय। इस चाल को स्पीड से एस से लिखा जाता है स्पीड, दूरी को दोस्तों डिस्टेंस से, और समय को बच्चों टाइम से टी से लिखा जाता है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। दोस्तों बच्चों ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में दोस्तों दोहराए जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। इन प्रश्नों को दोस्तों आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लें और बार बार इनको अभ्यास करें, ताकि जो है ये प्रश्न आपसे अच्छी तरह से बनेंगे और आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबरों से पास होंगे। बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को शेयर कर दें। तो दोस्तों देखते हैं आगे प्रश्न को। दोस्तों पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसको कहते हैं परिक्रमण काल। परिक्रमण काल होता है जब पृथ्वी दोस्तों सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है। इस 365 दिन के समय को दोस्तों परिक्रमण काल कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों सत्य बताना है। ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है। दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस टीबी को कहा जाता है। दोस्तों सही है, इसी संक्रामक रोग है दोस्तों ये। मलेरिया बैक्टीरिया से होता है, गलत है दोस्तों। मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, इसलिए गलत है। उच्च रक्तचाप का कारण अधिक रक्तचाप का अधिक वजन होता है, दोस्तों ये भी सही है। HNO3 एक क्षार है दोस्तों। HNO3 एक क्षार नहीं है दोस्तों, क्या है? अम्ल है ये दोस्तों नाइट्रिक अम्ल कहलाता है। HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक अम्ल दोस्तों HNO3। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापा जाता है, दोस्तों सही है। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁹ मीटर। मिट्टी एक तत्व दोस्तों, गलत है, मिट्टी एक तत्व नहीं है। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी है लोहे में जंग लगना। तो दोस्तों लोहे में जंग लगना एक दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है, इसका पहले का ये है दोस्तों। जल से बर्फ बनना दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। फिर बर्फ को पुनः जल में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा सोडियम दोस्तों क्या एक तत्व है। सोडियम इसका सूत्र होता है दोस्तों Na। सोडियम का सूत्र और इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है बच्चों। चीनी का घोल दोस्तों क्या एक मिश्रण है। चीनी का घोल क्या है? मिश्रण है ये, क्योंकि इसमें पानी रहता है बच्चों और चीनी रहती है, तो ये मिश्रण बन जाता है। लोहे के चूर्ण एवं बालू को मिलाना, ये दोस्तों आपका हो जाएगा क्या? ये दोस्तों यौगिक कहला जाएगा। औसत चाल बराबर होता है तय की गई दूरी बटे कुल समय। ये सूत्र है दोस्तों औसत चाल का, एवरेज स्पीड कहा जाता है। तो औसत चाल बराबर होता है दोस्तों तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय, इसको दोस्तों औसत चाल कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों एक वाक्य में उत्तर लिखना है दोस्तों। कोशिका, रक्त तत्व, आघातवर्धनीयता, यौगिक, चाल दोस्तों होती है इकाई समय में चली गई दूरी, चाल कहलाती है बच्चों। और यौगिक कहलाते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने हुए पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। आघातवर्धनीयता दोस्तों वो होती है जब किसी धातु को पीट करके पतली चादर के रूप में दोस्तों परिवर्तित किया जाता है दोस्तों, वो क्या कहलाती है? आघातवर्धनीय। रक्त क्या है दोस्तों? एक तरल संयोजी कोशिका है दोस्तों। और कोशिका जो है दोस्तों कोशिका की खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक ने की थी, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद है दोस्तों वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखना है दोस्तों। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों, इनको आप नोट डाउन करें। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसमें जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है ATP के रूप में। ATP होता है दोस्तों बच्चों एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस का। निम्नलिखित के संकेत लिखो बच्चों। सोडियम, तो सोडियम का संकेत होता है बच्चों Na, इसको आप याद कर लो। मैग्नीशियम का संकेत होता है बच्चों Mg, और चांदी का संकेत दोस्तों होता है Ag, और पोटेशियम का संकेत K। दोस्तों ये संकेत आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें संकेत। इसके बाद दोस्तों
बच्चों प्रश्न क्रमांक अलग देते हैं। समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, इसकी परिभाषा याद करना है। समांगी और विषमांगी मिश्रण को अच्छी तरह देख लें आप। दोस्तों ये सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों, और ये परीक्षा में बच्चों बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह याद कर लें। 30 से 40% प्रश्न दोस्तों बार बार यही दोहराए जाते हैं पेपर में। इस क्रिस्टलीकरण क्या है बच्चों, निलंबन किसे कहते हैं, गलनांक क्या है। दोस्तों गलनांक आपको पता होगा, इसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है अंग्रेजी में। गलनांक जब किसी धातु को गर्म करते हैं बच्चों, तो वो क्या होता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों वह निश्चित ताप जिस पर किसी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, उस निश्चित ताप को बच्चों क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख लें। ऊर्ध्वपातन की दोस्तों परिभाषा बच्चों हमने बताई है कि जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव में ना बदल करके सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका उदाहरण दोस्तों कपूर या नौसादर। मिश्र धातु किसे कहते हैं बच्चों, दो या दो से अधिक धातुओं का जो मिश्रण है वो बच्चों मिश्र धातु कहलाता है। जैसे पीतल कापर और दोस्तों तांबा, और जो है दोस्तों तांबा और कापर दोनों का जिंक और कापर का मिश्रण है। विलायक की परिभाषा है दोस्तों, विलायक जैसे दोस्तों हम शरबत बनाते हैं तो पानी विलायक के रूप में रहता है। विलयन में जिस अवयव की मात्रा ज़्यादा होती है बच्चों वो विलायक कहलाता है। वेग स्थिर संबंध के लिए समीकरण लिखना है। वेग किसे कहते हैं, वेग बराबर होता है बच्चों विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। इसको आप याद कर लें सूत्र को। इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को बच्चों वेग कहा जाता है। मरुस्थलीय पौधे पानी की आपूर्ति कैसे करे जाती है दोस्तों, उनकी पत्तियां जो होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। रक्त में मौजूद श्वेत उदर कणिकाओं का दोस्तों का क्या कार्य है बताना है, WBC। इसके बाद निम्नलिखित के नाम लिखना है। ऊतक जो मनुष्य में अस्थि को जोड़ता है, और मस्तिष्क में स्थित ऊतक बताना है कौन सा है। धातु और धातु में दो अंतर लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपकी 9वीं में भी पूछे जाते हैं और कक्षा 10वीं में भी पूछे जाते हैं दोस्तों। धातु वो होती है दोस्तों जिनमें चमक होती है, या धातु में चमक नहीं होती है। धातु में दोस्तों पिंड को पीट करके पतली चादर में बदला जा सकता है, जबकि अधातुओं को दोस्तों पतली चादर के रूप में नहीं बदला। धातुओं को उदाहरण दोस्तों सोना चांदी है, अधातु में दोस्तों सल्फर है। यौगिक किसे कहते हैं दोस्तों, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से जो पदार्थ बनता है दोस्तों उसे यौगिक कहते हैं। जैसे दोस्तों C+O2 मिलकर क्या बना बच्चों, CO2। तो CO2 क्या है, और यौगिक है, क्योंकि इसमें दो तत्व हैं कार्बन और ऑक्सीजन। मिश्रण और यौगिक में दो अंतर दोस्त बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण, इनको याद आप लिख लें और इनको बार बार अभ्यास। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियतांक क्या है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज न्यूटन ने दी थी। घनत्व किसे कहते हैं दोस्तों, घनत्व बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान बटे आयतन। इसको आप याद रखें, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और दोस्तों इसका जो है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, वो आयतन का होता है सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मुक्त पतन से क्या समझते हैं, जब कोई वस्तु बच्चों ऊपर से गिराई जाती है तो जो है उसके जो है स्वतंत्र रूप से गिरी हुई वस्तु में जो वेग परिवर्तन होता है उसे मुक्त पतन कहते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो इसका भार क्या होगा, तो वस्तु द्रव्यमान m दिया है तो भार W बराबर m × G। इससे दोस्तों वस्तु का भार निकाल देते हैं। भार निकालने का सूत्र है दोस्तों W बराबर m × G। m का मान 10 है बच्चों और G का मान भी 10 होता है, तो 10 × 10 तो 100 हो जाएगा इसका बच्चों भार। क्रोमोसोम क्या है, इनके कार्य लिखना है। जंतु कोशिका का चित्र सीख लें दोस्त बच्चों, ये अक्सर पूछा जाता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका का एक चित्र जरूर आता है। तंत्रिका ऊतक का नामांकन चित्र बताना, ये भी दोस्तों बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यौगिक और मिश्रण में अंतर दोस्तों, ये भी परीक्षा पूछा जाता है दोस्तों। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छी तरह से देख लें और बार बार इनको दोस्तों याद करने का अभ्यास करें, ताकि बच्चों एक बार में याद नहीं होंगे, इनको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आप याद करें। 23वां प्रश्न पूछे, कोई एक समान रूप से त्वरित 5 सेकंड में 18 किलोमीटर माइनस से 36 किलोमीटर इनवर्स की प्रगति प्राप्त करती है, तो त्वरण निकालना है। तो त्वरण बराबर होता है दोस्तों
वेग परिवर्तन बटे समय, इसको आप याद रखें। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे। तो दोस्तों इसमें वेग परिवर्तन 18 किलोमीटर था इसके दोस्तों, और फिर इसके बाद 36 हो गया तो कितना परिवर्तन हुआ, तो 36 माइनस 18 घटा देंगे इसमें, और बटे समय, समय कितना दोस्तों 5, तो 36 में से 18 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 18 आएगा, और बटे 5, तो 5 का भाग देंगे तो 5 तिया 15 और पॉइंट बचेगा दोस्तों 3, 5 छक्का 30। तो दोस्तों इसका ये आ जाएगा त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 3.6। इसके बाद दोस्तों बच्चों है उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, अथवा अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के में कम औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है, उसी रास्ते को लौटते समय वहाँ भीड़ कम थी, वो औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कुल दूरी औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होता है बच्चों कुल दूरी बटे कुल समय। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लें दोस्तों बच्चों, और आप हमें आशा है इससे आपसे 30 से 40 प्रश्न हर परीक्षा में दोहराए जाते हैं। और दोस्तों यही प्रश्न आपके लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये प्रश्न उत्तरी दोस्तों पसंद आई होगी। आप इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लें, कॉपी में लिखें, बार बार अभ्यास करें, ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर लेकर के पास हो सकें। बच्चों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बच्चों।